गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम पूरक वाचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरक वाचन वन है विमान से चला, वो गद्य है। उनके जो लेखक है वो श्यामचंद्र। अभी आप हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। ये पूरक वाचन वन है, उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो उनके जो लेखक है वो उनका नाम है श्यामचंद्र। तो उसमें विमान की उड़ान के दरमियान कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब चालक से को विमान से सीधे नीचे कूदना पड़ता है। इस कार्य पैराशूट की सहायता से किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त शिक्षण के अलावा साहस और दृढ़ मनोबल भी होना आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विमान से छलांग लगाने का बहुत सरल और सुंदर वर्णन किया है। तो इसमें जो पाठ का सार है, पाठ में जो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो उसमें ज़रूरी बात, तो पैराटोपर बनने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या आएगा? बहादुरी, दूसरा आएगा तंदुरुस्ती और तीसरा है हिम्मत। तो ग्राउंड ट्रेनिंग, उसमें जो पाठ में जो मेन पॉइंट है उसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। तो ग्राउंड ट्रेनिंग, तो ग्राउंड पैराटोपिंग के लिए पहले ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ऊंचाई से ज़मीन पर कूदने का अभ्यास कराया जाता है। ट्रेनिंग के दरमियान पैराशूट के बारे में आवश्यक बातें बताई जाती है। आपने कहीं देखा होगा, कई टेलीविज़न पर कैसे भी वो ज़मीन से विमान में से कैसे कूदते हैं, आपने कई बार देखा होगा। जो ट्रेनिंग के दरमियान पैराशूट के बारे में जो कैसी आवश्यक बातें हैं वो बताई जाती है। धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता जाता है और छलांग लगाने के लिए मानसिक तैयारी हो जाती है। यह प्रशिक्षण 1 महीने का होता है। वैसे ही आप विमान में से छलांग नहीं लगा सकते, उसके बारे में हमें क्या करना है? पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, फिर बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत होना चाहिए। फिर जो आवश्यक बातें, ज़रूरी बातें वो हमको बताई जाती है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के बिना हम डायरेक्ट नहीं कूद सकते। धीरे धीरे ऊंचाई का जो डर होता है वो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है? दूर हो जाता है। और छलांग लगाने के लिए क्या होता है? मानसिक तैयार हो जाते हैं। और यह प्रशिक्षण कितने महीने का होता है? 1 महीने का होता है। फिर इसके बाद है फैन जंपिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद फैन जंपिंग का नंबर आता है। इसमें ऊंचे प्लेटफार्म से कूदना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि ज़मीन पर उसी तरह लुढ़कना है जिस तरह सिखाया गया है। तो उसके बाद सबसे पहले ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद क्या होता है? फैन जंपिंग। तो उसमें क्या होता है? ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद जो फैन जंपिंग का नंबर आता है उसमें क्या होता है? ऊंचे प्लेटफार्म से कूदना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि ज़मीन पर उसी तरह लुढ़कना है जिस तरह ट्रेनिंग दी गई हो, वैसे ही करना है। उसके बाद क्या होता है? परीक्षा के दिन। तो परीक्षा के दिन लेखक और अन्य शिक्षार्थी विमान में बैठ गए। विमान उड़ते समय ज़मीन पर की चीज़ें छोटी होने लगी। सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया। अब उन्हें कूदना था। लेखक पूरी हिम्मत के साथ पहुंच गए और अब उन्हें कूदना था। लेखक पूरी हिम्मत के साथ विमान के दरवाजे के पास पहुंचा। उन्हें बाहर की तेज हवा महसूस हो रही थी। लेखक अपने पैराशूट और हेलमेट आदि के साथ पूरी तरह तैयार था और गो की आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। यानी कि जो परीक्षा का जो दिन था, तो उस दिन लेखक और अन्य जो शिक्षार्थी थे जो पैराटोपिंग सीख रहे थे वो सब विमान में बैठ गए और विमान उड़ते समय
जब आप विमान में बैठते हो तो ऊपर की चीज़ें कैसे लगती हैं? छोटी छोटी दिखाई देती है। और ये सब लेखक और उनके जो साथी अन्य शिक्षार्थी वो सभी काफ़ी उत्तेजित थे। विमान क्या हुआ? निश्चित ऊंचाई पर, ऐसे ही थोड़ा ऊपर जाए तब नहीं कूदना है। उनकी जो ऊंचाई है वो निश्चित की गई होती है और वहाँ से कूदना होता है। अब उन्हें कूदना था। लेखक ने पूरी हिम्मत के साथ विमान के दरवाजे के पास पहुँचा। उन्हें बाहर की तेज हवा महसूस हो रही थी। लेखक अपने पैराशूट और हेलमेट आदि के साथ पूरा तैयार था। जब गो की आवाज़ आई तभी उनको कूदना था तो और गो की आवाज़ का इंतज़ार करने लगे। गो की आवाज़, तो गो की आवाज़ के साथ लेखक कूद पड़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह तेज़ी से नीचे जा रहा था। धरती बड़ी अजीब दिख रही थी। उसने पैराशूट खोल दिया। वह बड़े मज़े के साथ हवा में तैरने लगा। तो जब गो की आवाज़ होती है तब क्या है, जो लेखक है वह गो की आवाज़ के साथ ही कूद पड़े और उनका दिल क्या हुआ, जोर से धड़कने लगा था और तेज़ी से नीचे जा रहे थे। लेखक, धरती बड़ी कैसी दिखाई दे रही थी, अजीब दिखाई रहे थे। उन्होंने पैराशूट खोल दिया। वह बहुत बड़े मज़े के साथ हवा में क्या करने लगे, तैरने लगे पृथ्वी के करीब। लेखक धीरे धीरे पृथ्वी के निकट आ रहा था। अब पृथ्वी पर चीज़ें बड़ी होती जा रही थी। जब जमीन 8-9 मीटर रह गई तो उसने अपने पैर सीधे कर लिए और देखते देखते वह जमीन पर उतर आया। प्रशिक्षक ने लेखक और साथियों को बधाई दी। तो जब पृथ्वी के करीब आते तो लेखक ने क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी के निकट यानी कि नज़दीक आ रहे थे। अब उन्हें चीज़ें कैसी, पहले ऊपर थे तो छोटी छोटी दिखाई दे रही थी, अब पृथ्वी के नज़दीक आ रहे थे तब चीज़ें कैसी दिखाई दे रही थी, बड़ी बड़ी होती जा रही थी। जब जमीन 8-9 मीटर रह गई तो उन्होंने क्या किया, अपने पैर सीधे कर दिए और देखते देखते वह जमीन पर उतर आए। और प्रशिक्षक जो तालीम दे रहे थे उन्होंने लेखक और साथियों को क्या बधाई दी। उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर, तो उसमें जो क्वेश्चन है, तो विमान से छलांग लगाने की पूर्व तैयारी का वर्णन कीजिए। तो उसमें क्या आ सकता है, विमान से छलांग लगाने के लिए सभी प्रशिक्षणार्थी विमान में बैठ गए। विमान उन्हें लेकर ऊपर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह उस ऊंचाई पर पहुंच गया जहां से प्रशिक्षणार्थियों को छलांग लगानी थी। वे सब पूरी हिम्मत के साथ विमान के दरवाजे के पास पहुंच गए। वे अपने पैराशूट, हेलमेट आदि के साथ पूरी तरह तैयार थे। अब बस उन्हें गो की आवाज़ का इंतज़ार था। इस आवाज़ के साथ उन्हें एकदम कूदना था। उनका पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। इस प्रकार विमान से छलांग लगाने की पूर्व तैयारी हो गई थी। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन कि पैराशूटर को छलांग लगाने के लिए कैसे तैयार किया जाता है। तो उसका उत्तर आएगा कि पैराशूटर को विमान से छलांग लगाने का 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले ग्राउंड में ट्रेनिंग दी जाती है। इस दरमियान पैराशूट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद ऊंचे प्लेटफार्म से कूदने का अभ्यास कराया जाता है। इसे हैंड जंप कहते हैं। यह सब सीखते सीखते प्रशिक्षणार्थी का ऊपर से कूदने का डर कम होता जाता है। इस 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद प्रशिक्षणार्थी का मनोबल पर्याप्त बढ़ जाता है। इस प्रकार पैराशूटर को छलांग लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो हमने जो पूरक वाचन है विमान से छलांग, तो उसके बारे में हमने आज अभ्यास किया। तो कैसे
विमान की उड़ान के दरमियान कभी ऐसे अवसर आते हैं जब चालक को विमान से नीचे कूदना पड़ता है, तो उसका पैराशूट की उसको उनको सहायता दी जाती है। तो उनके द्वारा ही वो पैराशूट के द्वारा ही ज़मीन पर आ सकते हैं। तो इसके लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के अलावा साहस और दृढ़ मनोबल होना चालक में आवश्यक है। तो इस पाठ में लेखक ने विमान से छलांग लगाने का बहुत ही सरल और सुंदर वर्णन किया है। तो आपको क्या करना है, जो ये लेसन है विमान से छलांग, उसके बारे में अभ्यास करना है और इसके जो नीचे क्वेश्चन आंसर 2 दिए गए हैं वो आपको CEE में सुंदर अक्षरों से लिखना है। और जो विमान से छलांग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कैसे पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर कौन सा ग्राउंड ट्रेनिंग कैसी होती है, फैन जंपिंग कैसी है, किस तरह परीक्षा दी जाती है, फिर परीक्षा के दिन क्या होता है, और जब पो की आवाज़ देते तब ऊपर से विमान से छलांग लगानी है। फिर पृथ्वी के करीब आते जब विमान में बैठे होते हैं तब चीज़ें कैसी दिखाई पड़ती है। तो विमान में उड़ते समय जमीन पर की चीज़ें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, और जब विमान से छलांग लगाते हैं धीरे धीरे पृथ्वी के निकट आते हैं तो पृथ्वी पर की चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। तो जब हम ज़मीन पर 8-9 मीटर दूर रहते तब क्या करना होता है कि पैर सीधे कर लेना पड़ता है, तभी हम ज़मीन पर उतर सकते हैं। तो इस तरह पैराशूट की ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक